Okay. Consider all the six-digit number that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6. HD मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है. Each of such property that for each digit, ये statement important है. Not more than 2 digits smaller than that digit appear to the right of the digit. मान लो कि एक डिजिट मैंने 8 लिया, ठीक है. तो इससे छोटे दो छोटे नंबर कोई भी हो गए, मान लो हो गया 5 और 7, दो ही छोटे डिजिट आ सकते हैं राइट में, तीसरा चौथा ये आगे नहीं आ सकता. बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हो, नॉट मोर देन 2 डिजिट्स स्मॉलर देन द डिजिट अपीयर टू द राइट ऑफ द. ओके. तो मैंने क्या किया, 5 6 बनाना था, ठीक है. तो 6 मान लो यहाँ पर लेता हूँ, तो बाकी जो डिजिट है इससे छोटे ही है. तो आप कोई भी 3 लोग, जैसे मान लो 1 2 5 ले लिया, तो 3 डिजिट उससे छोटे आ गए, और उसने बोला है कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते. तो इसका मतलब 2 भी हो सकते हैं या 1 हो सकता है या कुछ ना हो. तो 6 की पोजीशन यहाँ होगी, यहाँ होगी या फिर यहाँ होगी. सिमिलरली 5 के लिए 6 जहाँ भी आ गया उसको हटा दिया, फिर जो राइट मोस्ट जो 3 पॉइंट बचे 6 को हटा के, तो वहां पर 5 की पोजीशन, ऐसे 4 की, सिर्फ 3 की, और 2 के लिए सिर्फ 2 पोजीशन बचेगी, इसलिए 2. ओके. और 1 के लिए एक ही पोजीशन बचेगी. ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू. ओके. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स. ग्रुपिंग पढ़ेंगे आज. ओके. ग्रुपिंग में सबसे पहले तो पॉइंट ये आता है, मान लो आपके पास n प्लस n डिफरेंट थिंग्स है. ओके. और उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है. और एक ग्रुप में, जैसे मान लो सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं, टोटल m प्लस n डिफरेंट थिंग है. ओके. सबसे पहले तो ग्रुपिंग जो लगती है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए लगती है, ठीक है, ये याद रखना. और हमें 2 ग्रुप में इसको डिवाइड करना है, एक जिसमें एक में m थिंग्स है और दूसरे में n है. और ये भी ध्यान रखेंगे कि m और n बराबर नहीं है, ठीक है. तो उसके लिए ग्रुपिंग कितने तरीके से कर सकते हैं हम, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल. ये कैसे आता है? बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले हमने इस ग्रुप के एक ग्रुप के लिए m थिंग्स ले ली, फिर बचा कितना, n थिंग्स, क्योंकि m तो आ गया, और फिर उसमें से दूसरे ग्रुप के लिए n थिंग्स. तो उसका एक ही तरीका होगा. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही आ गया, ठीक है. तो इसमें ऐसे याद रखेंगे हम कि जितने भी थिंग्स है उसका फैक्टोरियल अपॉन में जितने का ग्रुप्स बनाना है, ठीक है. अब इसमें ध्यान रखना, ग्रुपिंग में मैंने 2 ग्रुप बनाए तो दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है. इसको ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास कुछ ऐसे 6 चीजें हैं, ठीक है. तो मुझे एक में 2 चाहिए और एक ग्रुप में 4 चाहिए, ठीक है. तो क्या क्या हो सकता है कि एक में P1 P2 आ जाए और बाकी जगह P3 P4 P5 P6 आ जाए. बात समझ में आ रही है? तो इधर ये एक ग्रुप बनेगा, इधर एक ग्रुप बनेगा, ठीक है. और तो एक में 2 चाहिए और एक में 4 चाहिए, ठीक है. और ऐसे ध्यान रखना, यदि मान लो इधर P1 P2 आ गया और इधर P3 P4 P5 P6 आ गया, तो ग्रुपिंग में ये दोनों एक ही माना जाएगा, अलग अलग नहीं है. ऐसे समझो कि 2 बंडल है, उसमें एक में 2 चीज लेनी है और एक में 4 लेना है. तो दोनों बंडल आइडेंटिकल है, किसी में भी 2 जाए किसी में भी 4 जाए. हाँ, बंडल के ऊपर में कोई स्टाम्प लगा दूं कि ये बंडल ए है, ये बंडल बी है, तो फिर कहानी अलग होगी. तो वो डिवीजन में आगे पढ़ेंगे. अभी ग्रुपिंग हो रहा है. तो ग्रुपिंग का मतलब है कि 2 आइडेंटिकल आपको बंडल बनाना है, जो भी नंबर ऑफ थिंग्स दे रखे उससे. ओके. ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, टोटल कितने ऑब्जेक्ट है आपके पास, 6. ओके. उसमें से एक में 2 आना चाहिए और एक में 4 आना चाहिए, ठीक है. अच्छा, ये क्यों लिखा है अभी समझ में आएगा, m नॉट इक्वल टू n है, ठीक है. तो ये पहला पॉइंट था. दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे इसी में,
यदि m और n बराबर हो गए, m और n बराबर हो गए, इसका मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स हो जाएंगे m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, और बस एक और कितने इक्वल ग्रुप है, 2, तो यहाँ पर आपको 2 फैक्टोरियल लाना है। ये क्यों हो रहा है? बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं मान लो 4 कोई चीज ले ली, ठीक है, इसको 2-2 के ग्रुप में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इधर आएगा P1 P2, इधर आएगा P3 P4, और क्या होगा P1 P3 P1 P4, ऐसे बनते रहेगा। फिर एक केस ऐसा भी आएगा कि इधर आएगा P3, उधर आएगा P4, और इधर होगा P1 और इधर होगा P2। अब इन दोनों केस को ध्यान से देखो आप, ये तो हमने बंडल बनाना है कि एक बंडल में 2 ऑब्जेक्ट आना चाहिए और दूसरे बंडल में भी 2 ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो बंडल तो आइडेंटिकल है आपके, ओके, बंडल आइडेंटिकल है। ग्रुपिंग का मतलब ये है कि 2 बंडल बनाना है जिसमें दोनों आइडेंटिकल है। तो इसमें मैं P1 P2 लूँ और इसमें P3 P4 लूँ, या इसमें P3 P4 लूँ या इसमें P1 P2 लूँ, एक ही बात है। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीजें कितनी बार आएगी, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल ऐसे, ठीक है। और मान लो थर्ड केस लेते हैं कि आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट m प्लस n प्लस p है, ओके, और m नॉट इक्वल टू n नॉट इक्वल टू p है। तो अब इनको, इतने ऑब्जेक्ट को 3 बंडल में बनाना है, जिसमें एक में m ऑब्जेक्ट है, एक में n है और एक में p है, और तीनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, ओके। अब इसी में ये केस ले लो कि तीनों ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, तीनों में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, तो फिर ग्रुपिंग के लिए होगा m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। ये तो ऊपर जैसे ही है और यहाँ पे तीनों इक्वल है, तो आपको क्या लाना है यहाँ पे 1/3 फैक्टोरियल। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे 2-2 के 3 बंडल बनाना है, ठीक है, P1 P2 P3 P4 और P5 P6। तो इनका आपस में जो अरेंजमेंट होगा वो कितने तरीके से होगा, 3 फैक्टोरियल तरीके, तो वो एक्स्ट्रा बार काउंट होगा, तो इसलिए हमने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ओके। ठीक है, तो डिवाइड क्यों कर रहे हैं? तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रुप बनाते समय, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था ये वाला, तो यहाँ पर ये दोनों ग्रुप जो है, ये ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों जो बंडल है वो आपस में अरेंज हो रहे हैं, तो वो तो आइडेंटिकल है, तो उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। प्रॉब्लम करेंगे। ये प्रॉब्लम, ओके, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इफ वी डिवाइड 12 डिफरेंट थिंग्स इन 3 अनइक्वल ग्रुप्स दिस, तो मतलब एक में 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, एक में 3 चाहिए और एक में 7 चाहिए। आपको यदि बोला है, ग्रुप बोल दिया है, मतलब वो आइडेंटिकल है, ठीक है। तो अरे, तो इसका ग्रुपिंग का नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7। यहाँ कोई भी बराबर नहीं है तो उसका फैक्टोरियल कुछ यहाँ डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। और मान लो ये नंबर ऑफ वेज, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे।
ओके, द नंबर ऑफ वेज इन विच आर ग्रुप्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। तो हमें जो n को डिवाइड करना है वो डिवाइड करना है, टोटल r ग्रुप्स है, ठीक है, सच अ वे दैट p ग्रुप्स ऑफ n1 ऑब्जेक्ट, मतलब n1 ऑब्जेक्ट के जो बंडल बनेंगे आपके पास वो कितने हैं, p। ऐसे ही हर एक ग्रुप में n2 ऑब्जेक्ट है और वो कितने नंबर्स हैं, वो q है, ठीक है। तो टोटल आर ग्रुप बनाना था, मतलब यहाँ आपको गिवन है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। ओके, तो ये ऐसे दो ग्रुप बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल। n1 फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, p टाइम्स, तो n1 फैक्टोरियल पावर p, n2 फैक्टोरियल n2 कितनी बार, q टाइम्स, n2 फैक्टोरियल q टाइम्स। और इसमें इन p ग्रुप्स में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है p के बराबर, तो p फैक्टोरियल से हमने क्या किया, डिवाइड कर। ओके, ऐसे ही इधर q है, q फैक्टोरियल से डिवाइड। आगे बात समझिए। Okay, question number this. Yeah, question. In how many ways? Three teams of 11 players each, four teams of 6 players each, two teams of 15 players each can be formed out of this. टोटल कितने हैं, 87 पीपल हैं, तो इसका नंबर ऑफ ग्रुपिंग हम कैसे कर सकते हैं, 87 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 प्लेयर की कितनी टीम है, 3, तो 11 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, 3 बार, तो ये नंबर सेम है तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, ठीक है। 4 टीम है, 6 लोगों की, तो 6 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स। सिमिलरली इधर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड, ठीक है। ऐसे ही 15 प्लेयर की कितनी टीम है, 2, तो 15 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और इधर आएगा डिवाइडेड बाय 2,
तो ये आपका आंसर है। ओके ओके अच्छा, यहाँ पर फिर एक बार बता देता हूँ कि टोटल जो हमारे पास टीम बन रही है वो बन रही है 4 3 7 9 टीम बन रही है। तो ऐसे देखो, जो 9 टीम उसने कुछ नहीं बोला है, तो ये 9 टीम में हम कोई नाम नहीं दे रहे। ऐसे नहीं कोई CSK है, कोई मुंबई इंडियंस है, ऐसा नहीं है। बस उसने 9 टीम बना दी है। बस हमें ऐसा बोलो कि 9 आइडेंटिकल बंडल बनाना है। ऐसे नहीं करेंगे कि इसके बाद हम 9 बना के फिर टीम अलग अलग, ये बंडल जो है टीम को दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो। सॉरी, ये बंडल जो है हम पर्सन्स को नहीं दे रहे, ऐसा नहीं हो। ओके, उसने जस्ट बोला है कि टीम बनाओ आप, मतलब आपको आइडेंटिकल 9 बंडल बनाना है बस। अच्छा, यहाँ पर कोई आइडेंटिकल का मतलब मेरा ऐसा है कि सुनो सुनो, यहाँ पे एक डाउट आ सकता है। जैसे मान लो इसमें मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिए और इधर कितने लिए, ये ऑब्जेक्ट लिए। बात को समझना, आइडेंटिकल मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और एक केस था कि इसमें ये ऑब्जेक्ट आ रहा था, इसमें एक ये ऑब्जेक्ट आ रहा था। तो ये केस दोनों सेम है। आइडेंटिकल का बोलने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट इसमें आ गया, ये ऑब्जेक्ट इसमें आ गया, तो अब ऑब्जेक्ट तो अलग है उसमें, तो अब इसको हम अलग ट्रीट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो बंडल ऊपर से ऐसे देखोगे, ऊपर से दिखने में सेम है, ठीक है। अब इसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स डाल दोगे, तो तब उसको फिर अलग ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे बोलूँ और इसमें P3 P4 आ जाए और उधर P1 P2 आ जाए, तो ये दोनों केसेस सेम है। कहने का मतलब ये है मेरा। और एक केस ये आ रहा है तो फिर अलग अलग चीजें होगी। ये आ गया होगा समझ में? जिस किसी को डाउट हो पूछ लेना भाई। नेक्स्ट है ये, इन हाउ मेनी वेज 6 bundles of 12 different toys we made such that 2 bundles of around 3 toys each, 2 bundles or 2 toys each. ओके ठीक है, टोटल आपके पास कितने टॉयज है? 12। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 टॉयज के आपको बनाना है 2 बंडल। तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितनी बार आया? 2 बार, ठीक है। और उनका नंबर सेम है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अगेन 2 बंडल्स ऑफ 2 टॉयज, इसके कितने बनाना है? 2 बंडल, तो अगेन डिवाइडेड बाय 2। और 2 बंडल ऑफ 1 टॉयज, तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 बार आएगा। तो यहाँ भी आइडेंटिकल है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये आंसर हो। ओके नेक्स्ट ये है, the total number of ways in which 200 persons can be divided into 100 equal groups। तो ऑब्वियस है कि दो दो का बनाना पड़ेगा। दो दो के ऐसे कितने बनेंगे आपके पास ग्रुप्स? 100। तो आंसर हो गया 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितनी बार? 100 बार। और ये सारे ग्रुप सेम है। ओके नेक्स्ट आता है ये। ओके ये क्वेश्चन जो आ गया, अब आ गया, अभी तक हमने सिर्फ क्या बनाया है? ग्रुप बनाए हैं। तो अब हम ग्रुपिंग के साथ, ग्रुपिंग एंड देन अरेंजमेंट। जैसे ऐसे बोलो कि हमें सॉरी m प्लस n ऑब्जेक्ट है, हमें 2 ग्रुप बनाना है। एक में m है और एक में n है। m नॉट इक्वल टू n है, ठीक है। अब ये 2 ग्रुप जो है फिर हमें 2 लोगों में बांटना है। एक a है और एक b पर्सन है। अब पर्सन तो सेम हो नहीं सकते। आपको एक पॉइंट बताया था कि ऑल गॉड मेड थिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट। ओके तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा n प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये आपने 2 ग्रुप बना लिए। अब 2 जो ग्रुप आए ये डिफरेंट मान जाए। आगे बात समझ में? तो 2 अलग अलग चीजों को 2 लोगों में बांटना है तो 2 फैक्टोरियल। तो ये अरेंजमेंट हो गया, ये ग्रुपिंग हो गई और ये अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में भेज दूँ। Find number of ways by which 30 jawans can be divided into 3 groups of 12, 10 and 8। तो ये एक क्वेश्चन अलग हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको ब्रेक कर दिया।
यहाँ तक आपको ग्रुपिंग करनी है। तो टोटल आपके पास 30 जवान है, उसमें से एक 12 का, एक 10 का और एक 8 का, ठीक है। तो ये हो गए। अब इन 3 ग्रुप को, तो 3 ग्रुप आपने बना लिया, ठीक है। तो कुछ बोल आज रहे तो खाता भी नहीं खुला लोड के। हाँ लोड खाता नहीं खुला। ओके, एंड सेंड टू 3 डिफरेंट बॉर्डर्स, ठीक है। तो मान लो एक पाकिस्तान की बॉर्डर पे, एक चाइना और एक श्रीलंकन बॉर्डर। तो ये जो है 3 अलग अलग बॉर्डर है, और आपने 3 बंडल बना लिए। अब जो बंडल है वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलग है, या ऐसे बोले यहाँ पर जो है वो जवान है, ठीक है। 3 बटालियन बना दी, अब 3 जगह भेजना है। तो ऐसे समझो इसको कि 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और 3 पोजीशन है, तो उनका अरेंजमेंट कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गया बंडल बनाने के बाद अरेंजमेंट। ओके, क्लियर होगा। नेक्स्ट है ये, ओके। 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करना है। ओके, दोनों क्वेश्चन करेंगे। Okay. In how many ways 6 different books can be distributed between 4 persons so that each person gets at least 1 book? Okay. आपके पास टोटल जो बुक है वो है 6, ठीक है। इसको 4 लोगों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना। सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो हम 4 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। पहले ग्रुपिंग करेंगे, फिर उनको 4 लोगों में बांट देंगे, ठीक है। तो ग्रुपिंग करने के लिए
मैक्सिमम एक के पास जाए, यदि मान लो एक के पास 6 चली गई, ठीक है, तो बाकी 3 के पास 0 जाएगा, बट उसने बोला है कि सो ईच पर्सन गेट एटलीस्ट 1 बुक, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 6 नहीं जाएगी, तो ऐसा किया मैंने कि 4 ग्रुप बनाना है, एक एक के 3 बना लिए, बचे कितने ऑब्जेक्ट 3, तो ये होगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि अब ये 3 को कम करते जाओ, तो ये 3 मैंने कर दिया, एक एक इधर 2 कर दिया और इधर 2 कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये 3 को इसके पास ले जाओ तो एक ही बात है, यही वाला केस आएगा। अब मैं 2 को कहीं कम करता हूँ तो इधर हो जाएगा 2, तो वो तो यही वाला आ गया। तो टोटल ये 2 ग्रुप इस टाइप के आपको ग्रुप बनाना है, एक में एक ऑब्जेक्ट होगा, दूसरे में एक, तीसरे में एक, चौथे में 3, और इधर एक एक 2 2 का, और कोई केस पॉसिबल नहीं, ठीक है। 4 हो नहीं सकता क्योंकि एक फिर एक के पास कुछ नहीं जाएगा, तो उसने बोला है कि एटलीस्ट 1 बुक तो जानी चाहिए, ओके। तो अब इसका ग्रुपिंग बहुत ही आसान है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, 3 बार, ठीक है। तो 3 आइडेंटिकल है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ओके। और 3 फैक्टोरियल कितनी बार है, एक बार, ये हो गया। प्लस ये वाला केस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल कितनी बार है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल कितनी बार है, 2 बार, ओके। अब ये दोनों सेम ग्रुप है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ये दोनों सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, ओके। तो ये आपके हो गए टोटल ग्रुपिंग। तो अब क्या हुआ, 4 आपके पास ग्रुप है और उसमें ऑब्जेक्ट अलग अलग है, क्योंकि बुक अलग अलग है, ग्रुप्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, जैसे ये वाला केस लिया हमने एक एक 3, तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ है, तो ये आइडेंटिकल नहीं माना जाएगा। मान लो इसके अंदर बुक 1 है, इसके अंदर बुक 2 है, इसके अंदर बुक 3 है, तो बुक तो अलग हुए ना, बुक अलग है तो यही अब ग्रुप अलग अलग हो गए। ये जो डिवाइड किया जा रहा है उसके पीछे कारण मैं ऊपर समझा चुका हूँ, जिसको अभी भी डाउट है वो पूछ लेना भाई, ठीक है। अब तो ये ऑब्जेक्ट अलग हो गए, तो 4 आपके पास ऑब्जेक्ट है और 4 लोग लाइन में बैठे हुए हैं, तो 4 ऑब्जेक्ट को 4 लोगों को देने का तरीका 4 फैक्टोरियल। आपने ये बंडल बनाया पहले तो अलग अलग तरीके से, तो ये केस होगा, या और है तो बीच में प्लस आएगा, ठीक है। और फिर उन 4 ग्रुप को 4 लोगों में बांटने का तरीका 4 फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, उसी के जैसा है, सेम एग्जैक्टली वही है। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन टू 3 स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये हटा दे तो फिर 0 0 वाला केस भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ केस बढ़ेंगे, 5 है और 3 लोगों को देना है, तो एक एक 3 स्टूडेंट, तो 1 1 3 होगा, और दूसरा केस 1 2 2, ओके। ऊपर जैसे ही है कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अच्छा, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल प्लस इसका आ जाएगा आंसर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू, ये दोनों आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको, ठीक है, इन 3 ग्रुप्स को 3 लोगों में बांट देंगे 3 फैक्टोरियल से। ओके, सभी स्क्रीनशॉट ले लें, 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट के उसके बाद में 5 मिनट बाद 5 से 7 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है।
स्क्रीनशॉट सभी ले लें। ये आपके पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 से 7 मिनट बाद ज्वाइन करना।